जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आज हम विशेष रूप से बात करेंगे मांगलिक दोष के प्रमुख 3 प्रकार के बारे में और साथ ही बात करेंगे मांगलिक दोष को दूर करने के लिए लाल किताब में लिखे गए चमत्कारी 5 उपायों के बारे में। दर्शकों, यदि आप या आपके परिवार में कोई विवाह के मामले में बार बार बाधाओं का सामना कर रहा है, रिश्ते तय होकर टूट रहे हैं या शादी के बाद वैवाहिक जीवन में तनाव का माहौल बना हुआ है, तो इसके पीछे हो सकता है कि मांगलिक दोष एक प्रमुख कारण हो। प्रिय दर्शकों, आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मांगलिक दोष क्या है। दर्शकों, मांगलिक दोष तब बनता है जब जन्म कुंडली में मंगल ग्रह कुछ विशेष भावों में स्थित होता है। जैसे कि यदि मंगल लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में बैठा हो तो मांगलिक दोष बनता है। प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह एक अग्नि तत्व का ग्रह है। जब मंगल विवाह से जुड़े भावों पर प्रभाव डालता है तो जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव, झगड़े और अलगाव की स्थिति ला सकता है। वैदिक ज्योतिष में मांगलिक दोष के प्रमुख 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें मांगलिक दोष का पहला प्रकार आता है पूर्ण मांगलिक दोष। जब जन्म कुंडली में मंगल ग्रह लग्न भाव या सप्तम भाव में स्थित हो और मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, तब यह दोष सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, जो शादी में विलंब या शादी के बाद वैवाहिक जीवन को दूषित करता है। मांगलिक दोष का दूसरा प्रकार है आंशिक मांगलिक दोष, जिसमें मंगल ग्रह चौथे, 8वें या 12वें भाव में विद्यमान हो और मांगलिक दोष बन रहा हो, किंतु मंगल शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, जैसे कि मंगल गुरु या चंद्रमा से संबंध बना रहा हो, तो मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है और जातक की 28 वर्ष की उम्र के बाद स्वतः मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। प्रिय साथियों, मंगल दोष का तीसरा प्रकार है विकृत मंगल दोष, जिसे सबसे खराब मांगलिक दोष माना गया है। जब जन्म कुंडली में मंगल लग्न भाव या सप्तम भाव में बैठा हो और शनि, राहु या केतु से संबंध बना रहा हो, तब विवाह होने में तो दिक्कतें आती ही है, किंतु विवाह के पश्चात भी कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आपने भी सामाजिक जीवन में इस बात का अनुभव किया होगा कि कई लोगों की सगाई बार बार टूट जाती है या फिर 2 या इससे अधिक बार शादी होती है, फिर भी वैवाहिक जीवन में असंतोष रहता है। प्रिय साथियों, तो यह थे मांगलिक दोष के प्रमुख 3 प्रकार। हालांकि इसमें पूर्ण मांगलिक दोष या आंशिक मांगलिक दोष से घबराने की आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी कुछ लोग सिर्फ मंगल की स्थिति देखकर घबरा जाते हैं, जबकि वास्तव में मांगलिक दोष की पुष्टि कुंडली के अन्य योगों और ग्रहों की दृष्टियों से होती है। कई बार मांगलिक दोष केवल नाम का होता है, प्रभावहीन होता है, फिर भी हम डर जाते हैं। प्रिय साथियों, आइए अब जानते हैं लाल किताब के अनुसार मांगलिक दोष को शांत करने के सरल और प्रभावशाली 5 उपायों के बारे में। यदि आप नियमित रूप से यहाँ बताए गए 5 उपाय करेंगे तो अवश्य ही मांगलिक दोष में से मुक्ति मिलेगी। पहला उपाय है मंगलवार का व्रत करें। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र पहने और हनुमान जी की पूजा करें। साथ ही प्रतिदिन नियमित रूप से मंगल के बीज मंत्र के 108 बार जप करें। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम शः भौमाय नमः। मंगल दोष को दूर करने का दूसरा प्रभावशाली उपाय है महीने में एक बार मंगलवार के दिन मसूर दाल, गुड़ और लाल कपड़ा किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। मांगलिक दोष दूर करने का तीसरा प्रभावशाली उपाय है मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए महीने में एक बार मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाए। मांगलिक दोष को दूर करने का चौथा प्रभावशाली उपाय है मंगल ग्रह की शांति के लिए हनुमान जी की आराधना करनी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। मंगल दोष को दूर करने का 5वां आखिरी प्रभावशाली उपाय है महीने में एक बार मंगलवार के दिन 1 किलो बतासे गणेश जी के मंदिर में जाकर बांटे। प्रिय साथियों, यहाँ पर एक बात ध्यान से समझे, मांगलिक दोष को जीवन का
अभिशाप न समझे। यह एक कार्मिक ग्रह योग है जिसे सही उपायों से संतुलित किया जा सकता है। दर्शकों, आखिर में एक बात आप सभी से कहना चाहूँगा। आप में से बहुत से दर्शक मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहते हैं, तो अब मौका है। श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल शुरू हो चुका है। यहाँ आपको वैदिक ज्योतिष, वैदिक कर्मकांड और आध्यात्मिक विचार इत्यादि से जुड़ी विशेष जानकारियाँ प्रदान की जाएगी, जो हमेशा आपको सकारात्मक दिशा देगी। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी जुड़िए और शुभ भविष्य की शुरुआत करें। और हाँ, मांगलिक दोष को लेकर आपके मन में कोई संदेह है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा उत्साह बना रहे। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। जय गुरुदत्त।